डॉन बनेगा डॉन, जॉन बनेगा डॉन। पतलू, अब तुम बन ठन के कहाँ जा रहे हो? अरे पूरे फुरफुरी नगर में मेयर सर की पार्टी की चर्चा हो रही है और देखो हमें उन्होंने बुलाया तक नहीं। पर मोटू, मैं तो मेयर सर की पार्टी में जा रहा हूँ क्योंकि मुझे तो इनविटेशन कार्ड आया है। तुम्हें भी मिला होगा, तुमने देखा नहीं होगा। मुझे कोई इनविटेशन कार्ड नहीं मिला पतलू। सुबह सुबह बैंक में मेयर सर ने मेरी बहादुरी के कितने गुणगान गाए और मुझे ही पार्टी में बुलाना भूल गए। हाँ सॉरी मोटू, पर मैं निकलता हूँ, देर हो रही है ना। मेयर सर की पार्टी है इसलिए टाइम पे जाना तो पड़ेगा ही। तुम खाना खा लेना, ओके? पतलू मेयर सर का डियर है और मैं उनके नियर भी नहीं। सबको पार्टी में बुलाया, पतलू को भी बुलाया और मैं, जिसने अपनी जान पर खेलकर चोरों को पकड़वाया, उसकी कोई कदर नहीं, उसकी कोई पूछ नहीं। क्या हुआ मोटू, क्या हुआ? कुछ उखड़े उखड़े से लग रहे हो। तुमसे मतलब तुम लोग अपना रास्ता नापो। सॉरी सॉरी, मैंने सुना है कि मेयर सर ने तुम्हें पार्टी का इनविटेशन नहीं दिया। बहुत बुरा हुआ। तुम करो सेवा और हम खाए मेवा। वाह बॉस वाह, क्या कविता कही है। अब कोई भी कविता या शायर बोली ना तो तुम तीनों को मार मार कर यहीं पर लंच डिनर सब करवा दूंगा। संयम से काम लो मोटू, संयम से। बड़ी सी लाइफ में ऐसी छोटी छोटी बातें तो घटती रहती है। मेरा बैग लौटाओ। यहाँ तो दिन दहाड़े लूट मची है। शरीफों का जमाना ही नहीं रहा। वो मेरी मेहनत की कमाई है, मेरी मेहनत की चोरी की कमाई है। लौटाओ मुझे। नंबर 1 नंबर 2 मुझे बचाओ। चिंगम सर कहाँ हुआ? मुझे कंप्लेन लिखवानी है। अरे बैठने का ये क्या नया तरीका है? हमने अभी अभी इजाद किया है, तैयार किया है। तुम्हें भी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। वो सब मुझे नहीं पता, मुझे कंप्लेन लिखवानी है। चिंगम सर, मेरे नोटों से भरा बैग किसी ने दिन दहाड़े रोड पर से उड़ा लिया है। ठीक है। पहले मुझे ये बताओ कि तुम्हारा बैग कहाँ से गायब हुआ? मेरे बॉस ने बहुत मेहनत से बैंक से आज सुबह ही पैसे चुराए थे। हम लोग बैंक से निकले और जमीन के नीचे से कोई चीज आई और बैग लेकर गायब हो गई। अये माँ जॉन, तुम्हें शर्म नहीं आती? बैंक लूटते हो और उन पैसों की चोरी की कंप्लेन लिखवाने थाने में आते हो। पहले मैं तुम्हें अरेस्ट करूंगा, फिर उसको ढूंढूंगा। हेरा फेरी जॉन और उसके चमचों को जेल में डालो। ओके सर। ये जॉन चल रे। हाँ, डाल दो जेल में, डाल दो। पर मुझे ये तो बताओ कि ऐसे क्यों बैठे हो और कब तक ऐसे बैठे रहोगे? ये क्या मला है? ये क्या मला है? मुझे रुपए नहीं चाहिए, पैसे नहीं चाहिए। ले जाओ प्लीज। नंबर 1 नंबर 2 हेल्प करो, मुझे छुड़ाओ। ये रूट्स तो टेबल के साथ साथ हम लोगों को भी पाताल में ले जाने का मूड में दिखता है। और सुनिए बाबर वाले नो, मैं तो कहता हूँ भाग लो यारी। भाई मेरे यार, हो गया सब रूट्स का काम तमाम। पर मेरे पैसों का क्या हुआ? वो पैसे मेरी मेहनत की कमाई थी। जॉन, वो तुम्हारी मेहनत की कमाई नहीं थी, वो पुरपुरी नगर के लोगों के खून पसीने की कमाई है। वो पैसे तुम्हारी वजह से चोरी हुए हैं। एक बार नहीं 2 बार। पहले तुमने उनको चुराया, दूसरा रूट्स ने पैसों को तुमसे चुराया।
बिल्कुल सही। चोरी की असली जड़ तो जॉन ही है, तो जॉन को ही वो पैसे वापस लाने होंगे। तुम सबका मतलब क्या है? मतलब तुमको अंदर जाकर उन पैसों को वापस लाना होगा। क्या? मैं और जमीन के अंदर? मुझे पैसे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। चिंगम सर, जल्दी से मुझे जेल में डाल दो प्लीज। जेल भी ले चलूंगा, लेकिन पहले बैग तो वापस लाओ। चिंगम के चंगुल से बचना ये इम्पॉसिबल, बोले तो ये इम्पॉसिबल। एवरीबॉडी रेडी? नहीं, मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए, कोई रुपए नहीं चाहिए। प्लीज मुझे बाहर निकालो। चिंगम सर, प्लीज प्लीज मुझे बाहर निकालो। नंबर 1, नंबर 2, हेल्प करो ना। जॉन, जब बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाओगे? पकड़ो, आम का सीजन आ गया क्या? मेरे भोले मोटू, ये एक कहावत है। इसका मतलब होता है कि जब हमेशा गलत काम किए हो तो खुद के साथ अच्छा कैसे होगा। ओहो, फिर तो एकदम सही है। ओके डॉगी, आज से तुम एक पुलिस डॉगी हो। तुम और मैं साथ में खाना खाएंगे, साथ पानी पिएंगे और साथ में ही राउंड पर निकलेंगे। तुम्हें एक पुलिस इंस्पेक्टर की तरह हमेशा डिसिप्लिन में रहना सीखना है। हम दोनों आज से बाय बाय है। मैं पानी लेकर आता हूँ। क्या है हम दोनों? बाय 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 बाय। अरे माँ, मेरा खाना खा लिया। तुमको अपना प्लेट का खाना खाना था। खुद तो मसालेदार खाना खा रहा है और मुझे सूखी हड्डी डालता है। अरे मैं कोई फॉरेन ब्रीड का डॉगी नहीं लगता। नो 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 नो। चिंगम सर, आपके पुलिस डॉगी का रंग उतरा कि नहीं? रंग का तो पता नहीं, लेकिन इसके डंग अच्छे नहीं है। ये देखो, रंग उतर गया। अयो माँ, ये तो कोई डुप्लीकेट डॉगी है। भाइयों यारो, मेरे डॉगी का भी कलर उतर गया यार। अरे बाबा, हमारा 20 साल का एक्सपीरियंस फेल हो गया। एक बार वो डॉगी बेचने वाला मेरे हाथ से चढ़ जाए ना, तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। ओए! देखा, एक सेल्समैन ने कितनी होशियारी से आप सबको विदेशी डॉगी का लालच देकर ठग लिया। डॉगी तो ये भी बहुत अच्छे हैं, पर आप सबके साथ धोखा हुआ है, धोखा। इसीलिए उस सेल्समैन को ढूंढना ही पड़ेगा, पर उसे ढूंढे तो ढूंढे कहाँ? सुन यार झुमरू, इस तरह दाग धब्बे वाले प्रिंट में तो हम सब बहुत बेकार दिख रहे हैं। ना तो हम इधर के रहे और ना ही उधर के। उस आदमी ने इन सबको उल्लू बनाया है। तो सही कह रहा है यार, ये लोग तो अच्छे दिख रहे हैं। उस नाटे आदमी ने तो अपने फायदे के चक्कर में हमें रंग बिरंगा करके हम सबका ओरिजिनल कलर भी खराब कर दिया। सुनो डॉगीज, तब तक तुम ये समोसे खा लो। अरे तुम्हें भूख भी तो लगी होगी। जिस आदमी ने हम सबको ठगा है, अगर तुम सब मिलकर उसे ढूंढ दो तो उसके बाद हम उससे स्वयं निपट लेंगे। हाँ, अगर वो हमें मिल गया ना, तो हम तुम सबके लिए प्यारा सा डॉग हाउस बना कर देंगे। अरे सुनो साहब, सुनो 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 सुनो, ये अच्छे लोग हैं। इनको उस चोर आदमी से मिलवा ही देते हैं। अपने लालच में हमने भी इनको धोखा दिया है कि नहीं? वाव, वाव, वाव। जय हो पतलू, वो देखो, उसने हमें बुलाया। थैंक यू डॉगी। नोटों की बारिश। 2 और 5 कितने हुए? चेक करता हूँ। मेरे डॉगीज मेरे पास वापस आ गए। क्या बात है। दुनिया सच ही कहती है, डॉगीज इंसान के बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। मेरे दोस्त भी लौटकर मेरे पास वापस आ गए। अब मैं दोबारा तुम सबको पेंट करूंगा और दूसरी पार्टी को बेचूंगा, फिर तीसरी पार्टी को, फिर चौथी को, और इस तरह हमारा बिजनेस दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करेगा। 0 इन्वेस्टमेंट पर 100% रिटर्न पाऊंगा। बॉस, ज्यादा लालच बुरी बला होती है।
100 नहीं जॉन, हम तुम्हें 200% रिटर्न देंगे, सूद समेत वापस करेंगे। अरे तुम सब कहाँ से टपक गए? अरे कैसे डॉगीज हो? अपने ही ट्रेनर पर अटैक करते हो? ऐसा तो मैंने कभी सिखाया नहीं था। जल्दी यहाँ से कट लो वरना ये हमें काट डालेंगे। पतलू को जरा चेक करो, इसे कुछ तो हुआ है, कुछ तो हुआ है। ये क्या बड़े भैया, यहाँ पर एक और पतलू कैसे कैसे? मोटू मेरे दोस्त, मेरे भाई, तुम अपनी दोस्ती के इम्तिहान में डिस्टिंक्शन से पास हुए हो। तुम्हारे साथ जॉन का रोबोटिक पतलू है, जो तुम्हें हमेशा के लिए अपने रास्ते से हटाने के लिए जॉन ने प्लान किया था। जॉन, तुमने मेरे दोस्त को बदल कर मेरे साथ उस टीन के डिब्बे को लगा दिया। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मोटू रुको रुको मोटू, जॉन को उसी डिब्बे में रैप करने का मेरे पास बढ़िया प्लान है। ये मोटू पतलू अंदर मेरे रोबोट के साथ में क्या खिचड़ी पका रहे हैं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उन्हें बाहर आने दो, इस बार मैं मोटू पतलू का काम ही तमाम कर दूंगा। मेरे भाई, मेरे यार, इस माइक्रोफोन को कान में लगा लो। जॉन जो कहेगा वो सब तुम सुन सकोगे यारी। जॉन इसी के थ्रू रोबोट पतलू से काम करवाता था यारी। तुम उस बड़े से पत्थर को उठाओ और हवा में ऊपर फेंको। तुम इतने स्ट्रांग हो, पत्थर के नीचे खड़े हो जाना, देखा जाए कि तुम्हें कुछ होता है कि नहीं। मोटू, उस बड़े से पत्थर को उठाओ और उस झाड़ी के पीछे फेंक दो, देखा जाए तुम उतनी दूर पत्थर को उठा के फेंक सकते हो कि नहीं। ये रोबोट को क्या हो गया? इसने मेरे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो क्यों नहीं किया? फिर से ट्राई करता हूँ। मोटू, अगर तुम मेरे सच्चे दोस्त हो तो उस नारियल के पेड़ पर ऊपर तक चढ़कर नीचे कूद जाओ। मोटू, अगर तुम मेरे सच्चे दोस्त हो तो झाड़ी के पीछे जो कोई भी है उसे पकड़कर नारियल के पेड़ पर फेंक दो। नहीं, ये क्या, मेरा रोबोट मेरी ही जान का दुश्मन बन गया है। बॉस, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका रोबोट पतलू भी मोटू का दोस्त बन गया हो? बनने दो, जिसको जिसका भी दोस्त बनना है बने। मुझे नीचे उतारो। नंबर 1 नंबर 2 कहाँ हो? संभाल, ठीक करो। मोटू, अगर तुम मेरे सच्चे दोस्त हो तो जॉन को पकड़कर पीट डालो और तब तक पीटते रहना जब तक मैं मना ना करूं।
चिंगम सर जल्दी से ताला लगा दो। आया माँ जॉन बाहर निकलो, बिना अपराध मैं तुम्हें जेल में नहीं रख सकता। नहीं 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 नहीं। जॉन का बॉस, और कौन से इम्तिहान लेने बाकी है, जल्दी बताओ। अब कुछ नहीं करना है, मैं समझ गया कि तुम रोबोट पतलू नहीं हो, तुम असली पतलू हो। मेरे नकली पतलू की पोल खुल चुकी है। चिंगम सर लॉक करो, मेरे लॉकअप को लॉक करो, करो ना। बॉस बॉस जल्दी हाथ चलाओ, सुबह हो गई तो मोटू पतलू फिर से आ धमकेंगे। तुम्हारा बॉस हो कि तुम मेरे मुझे ऑर्डर दे रहे हो, मुझे? ये सब तुम दोनों के भुलक्कड़पने की वजह से हो रहा है। पता नहीं किस कोने में सारे पैसे छुपा लिए, किसी जगह लिख कर रख दिया होता तो क्या बिगड़ जाता। बॉस पढ़ाई लिखाई तो कभी की ही नहीं, मम्मी बचपन में बहुत डांटती थी कि पढ़ ले बेटा पढ़ ले। अरे पढ़े लिखे नहीं हो तो कुछ फोटो, डायग्राम, डिजाइन कुछ तो बना कर रखा होता। अब मैं कहाँ ढूंढूं, कहाँ ढूंढूं? बॉस बॉस याद आया, उस जगह पर नो एंट्री का बोर्ड लगा हुआ था और आप फिर भी उसके अंदर घुस गए थे और आपने खजाना वहीं छुपाया था। जल्दी ढूंढो, नो एंट्री का बोर्ड कहाँ है, जल्दी ढूंढो। बॉस बॉस मिल गया, मिल गया। मिल गया। अब मैं इसको हमेशा जिंदगी भर अपने पास ही रखूंगा। बॉस बॉस हमें बोर्ड की तलाश थी या खजाने की? हेलो एवरीबॉडी, लेट्स द पार्टी बिगिन। ये कहाँ से निकला है? नंबर 1, तुम अपने स्केलेटन्स को बाहर लाए हो क्या? नहीं बॉस, हमारे वाले तो ये रहे। कहीं ये सब असली भूत तो नहीं है? Come on everyone, come on। हमने सुना है यहाँ पर हमारे बिरादरी के लोग पार्टी करते हैं। तो हम भी चले आए, पार्टी का मजा तो सब दोस्तों के साथ ही आता है ना। Let's party with dance। ये तो लेने के देने पड़ गए। ये तो असली भूत है। ये असली भूत कहाँ से टपक पड़े? हेलो एवरीवन, सब लोग बाहर आ जाओ। वो जो झाड़ी के पीछे छुपे हैं वो भी आ जाओ। बाबा, यहाँ से सरपट भाग लो। इनको तो ये भी पता है कि हम लोग झाड़ियों के पीछे छुपे हैं। छुपना बेकार है, अब तो डांस करना ही पड़ेगा, वरना हमारे साथ अंदर चलकर पार्टी करो। नहीं, मुझे डांस करने का ऑप्शन ही ज्यादा पसंद है। अब मैं और डांस नहीं कर सकता, अब तो जहाँ ले चलना है चलो। चिंगम, इंस्पेक्टर चिंगम। चिंगम के चंगुल से बचना ये इम्पॉसिबल, बोले तो ये इम्पॉसिबल। चिंगम सर आप? यस, मैं चिंगम, और ये दोनों भूत कुछ नहीं, मोटू पतलू है। चोरी का माल मेरे हवाले करो और तुम चलो हवालात, लात। ये तो चीटिंग है, बहुत नाइंसाफी है। देखा जॉन, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं ना, एक दिन उस गड्ढे में खुद ही गिर जाते हैं। जॉन हमें प्यास बनाना चाहता है, और अगर हम लोग खुद ही प्यास बनकर उसके सामने चले जाए तो वो हमें पहचान नहीं पाएगा और हम उससे कैमरा छीन लेंगे। मेरे भाई, मेरे यारो, तुम दोनों को प्याज बनाने की जिम्मेदारी मेरी यारी। आ जाओ। बस एक बार जॉन हमारी पकड़ में आ जाए तो उससे वो कैमरा छीन लेंगे। उसके बाद जॉन की रगड़ के धुलाई करेंगे। मेरे भाई, मेरे यारो, ये आइडिया तो बहुत ही बढ़िया है यारी। चलो।
ठीक कर दो जॉन, हमें ठीक कर दो प्लीज। अया माँ, हमें ठीक कर दो, हमें ठीक कर दो। ओए हमें ठीक कर दो, हमें ठीक कर दो प्लीज। हमें ठीक अया कर माँ, दो हमें ठीक कर दो, हमें ठीक कर दो। पहले मोटू पतलू मिल जाए तो तुम सबको ठीक कर दूंगा। और फिर जॉन बनेगा डोना, जॉन बनेगा डॉन 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 डॉन। पता नहीं मोटू पतलू कौन से बिल में जाकर छुपे बैठे हैं। उसके सारे दोस्तों के यहाँ भी छान मारा, कहीं मिल नहीं रहे हैं। जॉन, अब तो मुझे ठीक कर दो। देखो, तुमको मैं पूरी लाइफ फ्री में समोसे खिलाऊंगा। क्यों मेरा धंधा मंदा करवाना चाहते हो? तुम्हारा धंधा धंधा और हमारा धंधा गंदा। कैमरा, मेरा कैमरा लेकर वो दोनों भाग गए। जो भी मेरा कैमरा वापस लेकर आएगा मैं उसे ठीक कर दूंगा, पक्का वादा। बॉस बॉस, वो दोनों जरूर मोटू पतलू ही होंगे। बचकर रहना बॉस, कहीं आपकी फोटो ना खींच दे। फोटो तो तब खींचेंगे जब लोग उससे बच पाएंगे। जनता की ताकत में बड़ा दम होता है। Everybody hands up! सबसे पहले मुझे ठीक होना दो। मैं पुलिस इंस्पेक्टर हूँ। पूरी नगर की रक्षा के लिए मेरा ठीक होना सबसे इम्पोर्टेंट है। टेंट इम्पोर्टेंट। अयो मां, नारियल कहाँ गए? ओए, सबसे पहले मैं ठीक होऊंगा। मार सुनिए पापड़ वाले नो, मेरे भाइयों मेरे यारों, मैं डॉक्टर हूँ यारों। मुझे ठीक हो जाने दो, फिर मैं सबको ठीक कर दूंगा यारी। सब चिल्लम चिल्ली में लगे हुए हैं। इनको क्या पता, दो बिल्लियों की लड़ाई में दूध हमेशा तीसरी बिल्ली पीकर भाग जाती है। और यहाँ तो इतने सारे हैं। एक बार मेरा कैमरा मेरे हाथों लग जाए, फिर मैं सबको अपना जलवा दिखा कर रहूंगा। दिखाऊंगा जलवा जलवा जलवा। तो ये लो पतलू, मोटू समोसे खाओ और शुरू हो जाओ। ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे। समोसे। नहीं, मेरी फोटो मत खींचना, मत खींचना। अरे मुझे भी तो ठीक करके जाओ। कैमरा भी चला गया, अब मेरा क्या होगा? मैं कैसे ठीक होगा? डॉक्टर झटका, प्लीज कोई एंटीडोट मेरे लिए भी बना दो ना। जॉन, तुम जेल में चलो। ऐसी एंटीडोट बना के दूंगा कि तुम प्याज के बाद कभी आलू, कभी टमाटर, कभी हल्दी, तो कभी धनिया, मिर्ची बनते रहोगे। पूरे नगर में क्राइम दिन पर दिन फैलता ही जा रहा है। चोरों को अंदर करने का मैंने एक नया तरीका ढूंढ निकाला है। अब मैं खुद रात में चोर बनकर चोरों को पकड़ूंगा। वाह सर, आप तो तोप हो, हिंदुस्तान की होप हो। Yes, sir. You are great, sir. But born little late, sir. थैंक यू हेरा फेरी। इस मिशन में तुम दोनों भी मेरे साथ हर पल रहोगे। जैसे लोहे को लोहा काटता है, वैसे ही चोर को पकड़ने के लिए चोर बनना जरूरी है। फुरफुरी नगर में चोरियों की गिनती बढ़ती ही जा रही है। चोर पुलिस के पहुंच से अब भी बाहर है।
पतलू, बेचारे चिंगम सर अकेले किस किस चोर को पकड़ेंगे? हमें उनकी मदद करनी चाहिए। खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती। पतलू, तुम्हें कुछ आइडिया निकालो। आइडिया? क्यों ना हम लोग भी रात को चोर के गेटअप में बाहर निकले, कोई हमें पहचान भी नहीं पाएगा और चोरों को देखते ही हम उन्हें दबोच लेंगे। जय हो! पतलू, क्या आइडिया सोचा है? चलो कुछ तैयारी कर लेते हैं। अच्छा, वो रहे। वो है। आज बच के नहीं जा पाएगा। मोटू, वो चोर तो भाग गया। भाग कर जाएगा कहाँ? वापस जरूर आएगा। चलो। ये क्या नौटंकी है? ये कौन नए लोग मेरे एरिया पर कब्जा करने चले आए? देखना पड़ेगा। पतलू, इतनी मेहनत की, मैं बस उस चोर को पकड़ने ही वाला था कि पता नहीं चोर कहाँ छुप गया। तो ये दोनों चोर मोटू पतलू है। चोर बनकर चोर को पकड़ना चाहते थे, लेकिन वो टूटा फूटा चोर कौन था? अयो माँ, उन दोनों चोर ने मुझे बहुत मारा। सर, ये आपका चोर बन के चोर को पकड़ने का आइडिया तो बहुत भारी पड़ रहा है। दोनों हेरा फेरी, मैं हार नहीं मानूंगा। अब की बार फुल तैयारी से जाऊंगा और उसे कुंफू कराटे करके हरा दूंगा। अच्छा, तो ये मोटू पतलू और चिंगम सर हैं, पर लगता है तीनों ने अपनी अलग अलग खिचड़ी पकाई है। कोई बात नहीं, वो कहते हैं ना, दो बिल्लियों की लड़ाई में मंकी रोटी ले गया। मैं भी ऐसा ही करूँगा। ये दोनों आपस में भिड़ते रहेंगे और मैं मस्त अपनी चोरी करूँगा। खबर मिली है कि चोर फुरफुरी बैंक के पास वाले चौक की तरफ जा रहे हैं। बताने के लिए थैंक यू बड़े भैया, पर तुम हो कौन? शुभ चिंतक। खबर मिली है कि चोर बैंक के पास वाले चौक की तरफ जा रहे हैं। अयो माँ, लेकिन तुम कौन हो? शुभ चिंतक। The name is इंस्पेक्टर चिंगम। अब की बार चोर चिंगम के चंगुल से बचकर नहीं भाग पाएगा, क्योंकि मुझे शुभ चिंतक ने फोन किया है। सर, धीरे बोलो, कोई सुन लेगा। सॉरी है, चलो। अयो माँ, सॉरी। डॉगी, चल घर जाके सो जा। ये तीनों कैसे चोर बने हैं? एक दूसरे को ढूंढ तक नहीं पाए। बॉस, आपने रोटी तो खाने को दी, पर ये लोग तो रोटी को देख भी नहीं पाए। किसने मारा तुझे? वो जो सामने खड़ा उसने मारा मुझे। चलो उनको देखते हैं। फ्रेंड्स, गेट रेडी। नंबर 1, नंबर 2 चुप रहो, उनको पता चल जाएगा। ये ऐसे नहीं मानेगा। लेट्स फाइट। मारा, बचाओ। नंबर 1, नंबर 2 कहाँ भागे? इन डॉगीज को भगाओ। डॉक्टर सत्ता, हमें आपकी मदद चाहिए। मेरे भाइयों, मेरे यारों, मदद तो मैं कर दूंगा, पर हुआ क्या पहले ये तो बताओ यारी। बड़े भैया, जॉन द डॉन डॉक्टर बनकर मेरे पास एक आइडिया है, सब सुनो। डॉक्टर जॉन, आपने मेरा इतना बढ़िया इलाज किया कि मैं अब आर्टिफिशियल नोज आइज के बिना भी सब देख और सूंघ सकता हूँ, पर आपने मुझे ट्रीटमेंट और सामान की रसीद तो दी ही नहीं। पतलू मुझ पर बहुत गुस्सा कर रहा था कि जाओ जाकर रसीद ले आओ। ओके, नो प्रॉब्लम, अभी रसीद देता हूँ।
ये क्या मोटू, तुम पतले कैसे हो गए? मोटू, तुम तो हमेशा से ही मोटे रहे हो। डॉक्टर जॉन, मैं जैसा था वैसा ही तो हूँ। लगता है मेरी तरह आपको भी आँखों में कुछ प्रॉब्लम हो गई है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। डॉक्टर झटका, डॉक्टर झटका, मेरा इलाज करो प्लीज। मुझे सब कुछ गलत सलत दिखाई दे रहा है। ये क्या घसीटाराम, तुम मोटे कैसे हो गए? और डॉक्टर झटका, आप पतले कैसे हो गए? मेरे भाई, मेरे यार जॉन, मैं तो जैसा था वैसा ही हूँ यार। लगता है तुम्हारी आंखों में सचमुच खराबी आ गई है यार। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। डॉक्टर झटका, प्लीज प्लीज मुझे ठीक करो ना। घबराने की कोई बात नहीं है। मेरे पास तुम्हारे लिए एक स्पेशल खास टाइप का चश्मा है। लो, इसे पहन लो यार। डॉक्टर झटका, थैंक यू। मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। अब मैं सब कुछ ठीक ठाक देख पा रहा हूँ। बॉस, आप खुद डोंकी जैसे दिख रहे हो। क्या बकते हो? बॉस, डॉक्टर झटका ने आपको डोंकी बना दिया है। डॉक्टर जॉन MBBS, अब बताओ, डोंकी बनकर सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है ना? वरना गोली चल जाएगी। जल्दी बताओ, मिश्रा जी घर पे है कि नहीं? बाबा, बचाओ! मामूनी, कौन मिश्रा जी? किधर का मिश्रा जी? हमको पता नहीं। घसीटाराम, अभी तुम एक्सपर्ट नहीं बने हो जो हाथ छोड़ के बाइक चला रहे हो। लाओ फोन मुझे दो और तुम दोनों हाथों से ध्यान से बाइक चलाओ, फिर ब्रेक लगाओ और रोको। हम बाइक चलाना सीख गया। सीताराम, बाइक बड़े काम की चीज है। इससे तुम बहुत बड़े बड़े काम आसानी से कर सकते हो। जो काम कार जीप से नहीं होता, वो बाइक से कर सकते हो। जिस दिन हमारे जैसे बाइक एक्सपर्ट हो जाओगे ना, बाइक को हवा में उड़ाओगे, हवा में। ये मोटू पतलू बड़े बाइक के एक्सपर्ट बनते हैं, बाइक को हवा में उड़ाने की बात करते हैं। आज देखता हो ये कितने एक्सपर्ट हैं। आज अगर इनको नानी याद नहीं दिला दी तो मेरा नाम भी जॉन द डॉन नहीं। जॉन, तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? सर, मोटू पतलू सोचते हैं कि बाइक से सब काम हो जाते हैं। उन्हें दूसरों की मदद का बड़ा शौक है ना। आज देखता हो वो बाइक से आपको बचा सकते हैं कि नहीं। मेयर साहब मेरे कब्जे में है, और अगर उनको बचाना है तो एक बैग में 1 करोड़ रुपए लेकर घसीटाराम की बाइक से नदी के पार आ जाओ। नहीं आए तो समझो मेयर साहब खत्म। आज देखता हूँ तुम्हारी बाइक का कमाल। पतलू, अब तो मेयर साहब को बचाने का तुम ही कोई तरीका सोचो, क्योंकि खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं चलती। चलो मोटू, उसे दिखा देते हैं बाइक का कमाल। जाओ मोटू पतलू, जाओ मेयर जी को छुड़ाओ और जॉन को पकड़ के मेरे हवाले करो। बुढ़ी बाबा, ये क्या कर रहे हो? मेरी नहीं,
नंबर 1 नंबर 2 सोचो क्या करना है। भागना ही बेहतर है। आपने सोचा, हमने किया। थैंक यू मोटू पतलू। मेयर साहब, आप बाइक पे आ जाओ, घर चलना है।